आज हम पढ़ेंगे साउंड। ओहो। तो आ गए आप। आज का हमारा चैप्टर है साउंड। तो पहले समझते हैं कि साउंड है क्या। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ यानी साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ एंड वो साउंड तुम्हें सुनाई दे रहा है। अरे चिंता मत करो, मैं भूल ही नहीं रहा था। यानी साउंड ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। एंड जब मैं साउंड ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। यानी हम एक चीज कह सकते हैं कि हम साउंड उसी को कहेंगे जो हमें सुनाई देगा या हमारे कानों के अंदर सुनने की सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। एंड जैसे हमारे पास एक बेल है एंड एक पत्थर है, तो जब हम इस पत्थर को बेल के ऊपर मारेंगे तो ये पत्थर मोशन के अंदर आ जाएगा एंड बेल से टकरा के एक साउंड प्रोड्यूस करेगा एंड नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, तो जैसे हमने पत्थर को फेंका यानी वो मोशन के अंदर आ गया। एंड जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पत्थर के अंदर एनर्जी थी एंड जब वो बेल से टकराया तो उसकी एनर्जी खत्म होगी एंड वो नीचे गिर गया। तो क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। एनर्जी को ना ही तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चली जाती है। तो जो पत्थर की काइनेटिक एनर्जी थी वो एनर्जी किसके अंदर चेंज होगी? वो एनर्जी साउंड के अंदर चेंज होगी। तो यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। यानी साउंड एक तरह की एनर्जी है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि साउंड एक एनर्जी है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिला दें तो हमें साउंड की एक डेफिनेशन मिल जाएगी। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो ये होगी साउंड की डेफिनेशन। अब देखते हैं साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। तो ये वाइब्रेशन है क्या? तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है एंड ये थोड़ा आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, यानी ये वाइब्रेट हो रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द टू एंड फ्रो यानी पीछे एंड आगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। यानी जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से आगे पीछे होता है तब वो वाइब्रेट होता है एंड जब वो वाइब्रेट होता है तब वो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है एंड हमें साउंड सुनाई देता है। तो गिटार के केस के अंदर तो वाइब्रेशन विजिबल है, पर जहां पर भी साउंड प्रोड्यूस होता है वहां पर वाइब्रेशन तो होती ही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रही है एंड तुम स्पीकर से सुन रहे हो तो वो स्पीकर भी वाइब्रेट हो रहा है। तो ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ साउंड। यानी साउंड नामक बच्चे ने जन्म तो ले लिया है। अब देखते हैं कि वो बच्चा कैसे चलेगा। यानी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो जिस भी चीज से साउंड ट्रांसमिट होगा उसे हम मीडियम कहेंगे। जैसे तुम्हारे फोन का स्पीकर अभी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एंड वो साउंड तुम्हारे कानों तक जा रहा है। तो फोन के स्पीकर से तुम्हारे कानों तक जिस भी चीज के थ्रू साउंड जा रहा है यानी ट्रांसमिट हो रहा है उसे हम मीडियम कहेंगे। अगर तुमने हेडफोन लगाया है तो वो मीडियम है हेडफोन, एंड अगर हेडफोन नहीं लगाया है तो वो मीडियम है एयर। तो मीडियम होता है जिस चीज के थ्रू साउंड ट्रांसमिट होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन यानी एक ऑब्जेक्ट का आगे एंड पीछे यानी टू एंड फ्रो मोशन। ये टू एंड फ्रो मोशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। तो जैसे हमारे पास ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, जब हम इसे किसी चीज से टकराते हैं तो ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो इसकी ये स्ट्रिप्स है इन स्ट्रिप्स को हम कहते हैं प्रोंग्स। तो ये प्रोंग्स वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ये प्रोंग वाइब्रेट होगा तो ये एक बार आगे जाएगा एंड एक बार पीछे आएगा। तो इसके मोशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जब ये प्रोंग आगे जाएगा एंड जब ये प्रोंग पीछे आएगा। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क के अराउंड एक मीडियम है, मीडियम जिससे साउंड ट्रैवल हो सकता है। एंड हर एक चीज पार्टिकल से बनी हुई होती है। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क के अराउंड पार्टिकल्स है। तो अभी हम सिर्फ इस एक प्रोंग की स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अराउंड जो पार्टिकल्स हैं उन्हें ही देखते हैं। तो इसके अराउंड पार्टिकल्स होंगे एंड जब ये प्रोंग आगे जाएगा तो इसके पास वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इससे टकराएंगे एंड थोड़ा आगे चले जाएंगे एंड वो पार्टिकल्स आगे वाले पार्टिकल से टकराएंगे एंड वो फिर से आगे वाले पार्टिकल से टकराएंगे एंड वो फिर से आगे वाले पार्टिकल से टकराएंगे। ऐसे जो साउंड है वो ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पार्टिकल्स तो अपनी जगह ही हैं पर साउंड ट्रैवल हो गया क्योंकि एक पार्टिकल्स ने दूसरे को धक्का मारा एंड दूसरे ने तीसरे को धक्का मारा, तीसरे ने चौथे को
एंड अगर हम इस चीज को एक बार रोक दे, यानी ये प्रोंग पार्टिकल से टकराया तो यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा गए, तो यहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ गई। तो जिस जगह पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ जाती है उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन यानी कंप्रेस हुआ एंड यहाँ पर पार्टिकल्स कंप्रेस हुए हुए यानी चिपके हैं, तो इस रीजन को हम कहेंगे कंप्रेशन। एंड एक और केस हो गया जब ये प्रोंग पीछे आएगा, तो जब ये प्रोंग पीछे आएगा तो इसके आसपास वाली जगह खाली हो जाएगी एंड उस जगह को भरने के लिए जो पास वाले पार्टिकल्स है वो पीछे आ जाएंगे। तो जब पार्टिकल्स पीछे आएंगे तो उनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी एंड डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस जगह डेंसिटी कम होगी एंड इस जगह को हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, यानी यहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को मिला दें तो ये ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रोंग्स है वो आगे पीछे होते रहेंगे एंड जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करेंगे। तो ये पैटर्न कुछ वेव जैसा है, जैसे समुंदर में वेव होती है वैसा पैटर्न है एंड इसे कहते हैं हम साउंड वेव। तो ऐसे साउंड ट्रैवल करता है, तो साउंड एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है एंड वो ट्रैवल पार्टिकल्स के थ्रू करता है। एंड अगर कहीं पर पार्टिकल्स ही नहीं है तो क्या साउंड ट्रैवल करेगा? इसका आंसर है नहीं। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर पार्टिकल्स ही नहीं है तो वहां पर साउंड भी ट्रैवल नहीं होगा। जैसे कि वैक्यूम एक ऐसी स्पेस होती है जहां से हम ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स को निकाल लेते हैं, यानी वहां पर कोई पार्टिकल्स नहीं होते एंड जहां पर पार्टिकल्स नहीं होते वहां पर वाइब्रेशन नहीं होगी एंड वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड ट्रैवल नहीं होगा। एंड जैसा हमने पहले देखा कि साउंड एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो साउंड वेव को एक मीडियम चाहिए जिससे वो ट्रैवल करेगी एंड ऐसी वेव्स जिन्हें ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती है एंड साउंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। हाँ, सॉलिड एंड लिक्विड के थ्रू भी साउंड ट्रैवल कर सकता है क्योंकि वो पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं एंड साउंड वेव पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल करती है, पर वहां पर स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाता है। ये देखेंगे हम अपने अगली वीडियोस के अंदर। तो अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी आ जाना।